हाय गाइस, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री। ट्वेल्थ केमिस्ट्री का विलियन वाला चैप्टर देख रहे हैं। इसमें हम लोग अगला टॉपिक जो निकाले हैं वो है मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये भी आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और बिना टाइम एक्सपेंड करते हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो जो टॉपिक है हमारा मोल प्रभाज है। आइए हम लोग देखते हैं मोल प्रभाज, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मोल फ्रैक्शन। तो मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं ये देखते हैं। तो किसी भी विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज विलयन में उपस्थित उस घटक के मोलों की संख्या एवं विलयन में उपस्थित उन सभी घटकों के मोलों की जो कुल मोलों की जो संख्या के अनुपात होता है। कहने का मतलब क्या है, विलयन दो घटक के हैं मान के चलते हैं, ए और बी। मान लेते हैं कोई विलयन है जो ए और बी से मिलकर बना है, मतलब एक शक्कर है और एक जल है मान लेते हैं, मतलब पानी है मान लेते हैं, दोनों से मिलकर बना होता है। तो इन दोनों का योग मतलब ए प्लस बी का योग प्लस क्या होगा, उस घटक का अनुपात मतलब ए का मान लो निकालना है तो ए अपान ए प्लस बी का निकालना है तो बी अपान ए प्लस बी, ऐसा कुछ होगा। तो ये होता है मोल प्रभाज। कहने का मतलब क्या है, किसी भी विलयन के किसी भी घटक का मोल प्रभाज विलयन में उपस्थित उस घटक के मोलों की संख्या एवं विलयन में उपस्थित उन सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। इसको हम लोग कैपिटल एक्स से व्यक्त करते हैं। इसका विलेय के लिए मान लेते हैं विलेय बी से व्यक्त किया जाता है। विलेय का जो मोल प्रभाज होगा एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। अब एन क्या है, तो एन नंबर्स ऑफ मोल को शो कर रहे हैं, मतलब मोलों की संख्या को वो व्यक्त कर रहे हैं। विलायक ए के लिए मोल प्रभाज देखा जाए एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। तो ये कुछ इस तरीक़ा से इनका फॉर्मूला बनता है और मोल प्रभाज कुछ इस तरीक़ा से है। अगर इनकी हम लोग पूरी डिटेल संरचना देखें इनको थोड़ा सा, तो हमें जो एक्स ए का वैल्यू मिला है और एक्स बी का वैल्यू मिला है उन दोनों को अपन जोड़ दें। अगला स्टेप में अपन इन दोनों को जोड़ देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक्स ए का वैल्यू एन ए अपान एन ए प्लस एन बी था और एन एक्स बी का जो वैल्यू था वो एन बी प्लस एन ए प्लस एन बी था। तो इन दोनों को आपस में जोड़ दिए तो क्या हो गया, इन दोनों का जब एलसीएम निकल गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, एन ए प्लस एन बी हो गया। इन दोनों का एलसीएम निकाल के इनसे क्या होगा, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये प्रोसेस आप नहीं जानते हो तो परिमेय संख्याओं के योग का वाला वीडियो आप देख सकते हो, या फिर परिमेय संख्याओं की योग की जो फॉर्मूलाज होती हैं, प्रोसेस होती हैं, वो समझ करके आप इसको समझ सकते हो। फिर ये जो प्रोसेस होने के बाद वो ये दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि सेम सेम है ऊपर नीचे, और इसलिए 1 आ गया। और यहाँ से हम लोग एक्स ए और एक्स बी को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें विलेय और या फिर विलायक का मोल प्रभाज अपने को मिल सकता है। तो ये एक फार्मूला होता है, विलेय और विलायक का मोल प्रभाज निकालने का फार्मूला है ये। गाइज़, अगर वीडियो समझ आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और चैनल में किसी भी डाउट्स को क्लियर करना हो तो कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर दीजिएगा, वरना डीएम डिस्क्रिप्शन में जा कर के, हर वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जा कर के मेरा जो व्हाट्सअप नंबर दिया रहता है उसमें आप डीएम या फिर मैसेज कर सकते हो, और उसके बेस पे आप लोगों का जो डाउट है वो हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।